तो इन लाइव तस्वीरों के साथ बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली खबर का, जहां जमशेदपुर के मेडिका अस्पताल प्रबंधन ने स्वस्थ मरीज को 5 दिन से बंधक बना रखा है, वो भी इसलिए कि वो भारी भरकम बिल नहीं चुका पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मेडिका अस्पताल प्रबंधन की कारगुजारी, 12 दिन तक इलाज, बिल 5 लाख। बिल नहीं चुकाया तो स्वस्थ मरीज बना बंधक। पीड़ित परिजनों ने लगाई छोड़ने की गुहार। जमशेदपुर के मेडिका अस्पताल में भर्ती राजेश कुमार घर लौटने के लिए दिन गिन रहे हैं। दरअसल बिल नहीं चुकाने के चलते उन्हें 5 दिन से बंधक बना रखा गया है। अस्पताल में उनका 12 दिन तक लंग्स इन्फेक्शन का इलाज हुआ। स्वस्थ हुए तो 5,16,000 का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। बहन की शादी के लिए रखे पैसे में से 1,20,800 रुपया जमा किया गया, लेकिन 3,96,000 बकाया दिए बिना उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। 5,16,000 रुपए का बिल दिया है, हम लोग उसमें 1,20,800 रुपए दे चुके हैं। उसके बाद हम लोग हर जगह गुहार लगा रहे, दर दर भटक रहे। अभी हम लोग डीसी ऑफिस भी आए हुए हैं, बट कहीं से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 की पहल पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं मेडिका अस्पताल प्रबंधन की कारगुजारी पर कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचु ने सवाल उठाया है। तो ये आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी पेशेंट को कैद करके रखिए। एक तो इसी तरह का है, आप उसको कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, और हमको लगता है कि इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर तत्काल हम लोग एक टीम भेज करके जो है वो मरीज की स्थिति की जानकारी, पूर्ण जानकारी और जो बकाया बिल है उसके संदर्भ में मेडिका प्रबंधन से जो है वो बातचीत की जाएगी। हर तरह से हर संभव मदद जो है वो उस मरीज को दी जाएगी। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि गैर जरूरी बिल के नाम पर किसी अस्पताल को स्वस्थ मरीज को बंधक बनाने का हक आखिर किसने दिया है। मानवता के नाते ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जैक ने सूबे के 350 इंटर कॉलेजों पर शिकंजा कस दिया है, लेकिन इंटर कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। यदि कोई शिक्षक 25 जुलाई 2018 के पहले तक किसी इंटर कॉलेज में 15 साल की सेवा दे चुका है तो उन्हें बीएड करने की दरकार नहीं है। इंटर कॉलेजों पर कसा शिकंजा, कॉलेजों की मनमानी पर लगेगी रोक। जैक ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत, शिक्षकों में खुशी की लहर। जो शिक्षा माफिया कल तक अपने बेटा बेटी और रिश्तेदारों के नाम पर इंटर कॉलेज खोल लेते थे, उनमें मनमर्जी से शिक्षकों की नियुक्ति कर लेते थे और उसी मनमर्जी से शिक्षकों को हटा भी देते थे, उन पर अब शिकंजा कस गया है। जैक ने एक नियमावली को मंजूरी देकर ऐसे कॉलेजों पर सख्ती लगा दी है। इस नियमावली से इंटर कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही जिन शिक्षकों ने कॉलेज में 15 साल की सेवा पूरी कर ली है, अब उन्हें बीएड करने की भी जरूरत नहीं रह गई है। इसके बाद जो इंटर कॉलेज में काम करने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो प्रबंधन के द्वारा शोषित होते थे, उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। अब क्या है कि काउंसिल से ही परमिशन लेनी पड़ेगी उसको विज्ञापन निकालने के लिए, और अपॉइंटमेंट करेंगे तो इसके बाद भी यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो शिक्षक बच्चों को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाते थे, उनका स्वाभिमान कॉलेज प्रबंधन के रहमो करम के हाथों गिरवी था। वे अपने साथ हुए नाइंसाफी की गुहार भी नहीं लगा सकते थे। अब जैक ने उनकी मुश्किलें दूर कर दी है। नए नियमावली के मुताबिक जो शिक्षक 15 साल से सेवा में हैं, तो उन्हें अब बीएड करने की जरूरत नहीं होगी। इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति से पहले जैक की अनुमति अनिवार्य होगा। शिक्षक को हटाने के लिए जैक की सहमति और वाजिब वजह जरूरी होगी। रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक शिक्षक को एक्सटेंशन मिल सकेगा। चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए अखबारों में विज्ञापन देना होगा। हर विषय के कॉलेजों में एक शिक्षक का होना जरूरी है।
किसी भी क्लास में 128 से ज्यादा छात्र नहीं होंगे। जैक के इस फैसले से इंटर कॉलेज के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो सेवा सत्र के बारे में शिक्षक सेवा सत्र में यह ऐतिहासिक घटना है। अनिवार्यता समाप्त हो गई, इसलिए हजारों हजार शिक्षकों को काफी राहत मिला है। जैक का यह फैसला अपने आप में अनोखा है। 26 जुलाई को जैक बोर्ड की बैठक में इस फैसले पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। हालांकि इंटर कॉलेज का शासी निकाय जैक के इस फैसले से कितना खुश है, यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। रांची से न्यूज 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। अपनों से ही उपेक्षित संस्कृत को अब एक नई ताकत मिली है। जैक बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों को संस्कृत विषय से भी टेट की परीक्षा में शामिल होने का तोहफा दिया है, ताकि संस्कृत को नया जीवन दान मिल सके। अब तक टेट की परीक्षा में संस्कृत को छोड़कर सभी विषय शामिल थे। शिक्षा जगत ने जैक के इस फैसले का स्वागत किया है। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि टेट परीक्षा में भी संस्कृत को एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। इसके लिए कल पाठ्यक्रम समिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है और 26 तारीख को हमारी बोर्ड की बैठक है। उस बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करके हम राज्य सरकार के पास इसे भेजेंगे, ताकि टेट परीक्षा में संस्कृत को भी एक विषय के रूप में रखा जाए। फैसला है, संस्कृत जो है सो मातृभाषा है। मातृभाषा में हिंदी संस्कृत आता है। संस्कृत का ज्ञान होना एक जो है भारत देश में हिंदी भाषी राज्य है, जिसमें संस्कृत हिंदी का मिश्रण होता है। इससे सभी भाषाओं का जननी है और संस्कृत की जानकारी रखना अहम है। और ये जो है जैक का जो निर्णय हो रहा है बहुत अहम हो रहा है।